जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मीना भारद्वाज भक्ति सागर में। आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और गुरुवार है। गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु भगवान को समर्पित है। विष्णु भगवान की पूजा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अन्न धन के भंडार भी भरे रहते हैं। अगले दिन तिलकुटा चौथ का व्रत है, तो सभी बहनों से मेरा कहना है कि अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे भविष्य के लिए तिलकुटा चौथ का व्रत जरूर रखें। अगर आपको व्रत के बारे में कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकती हैं। तो अब आपने सुनते हैं आज की कथा। तो शुरू करते हैं गणेश जी की कहानी से। बोलो गणेश महाराज की जय हो, क्योंकि गणेश महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। एक समय की बात थी कि गणेश जी भगवान चम्मच में दूध लेके और चोटी में चावल लेके पृथ्वी लोक पर निकल पड़ते हैं और घर घर जाते हैं और कहते हैं कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई उनकी नहीं सुनता। सभी कहते हैं थोड़े से चावल हैं, थोड़ा सा दूध है, इससे का खीर बनती है। ऐसे करते करते और वह आगे बढ़ जाते हैं। आगे चल के क्या देखते हैं कि एक बुढ़िया माई चबूतरे पर बैठी है। उससे कहा, ये बुढ़िया माई मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया माई को दया आई और वो कहने लगी, आ जा बेटा, बच्चे का क्या बहलाना, तेरी खीर मैं बनाती हूँ। बुढ़िया माई अंदर से छोटा सा पतीला लाई और उससे कहा कि बेटा इसमें अपना दूध कर दो। तो गणेश भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई मेरी खीर इस पतीले में नहीं बनेगी, उसके लिए तो बड़ा भगोना चाहिए। बुढ़िया माई कहने लगी, हम तो गरीब आदमी हैं, छोटा सा पतीला है और थोड़ा सा दूध है, ये इसी में डाल दो और खीर बना दो ये मैं। तो गणेश जी भगवान जिद पर अड़ जाते हैं। तो बुढ़िया माई पड़ोस के घर जाती है और वहाँ से एक भगोना ले आती है। भगोना ले करके और जैसे ही गणेश भगवान उसमें दूध करते हैं, भगोना भर जाता है। फिर गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई मेरी खीर चूल्हे पर नहीं बनेगी, उसके लिए तो आपको बड़ी भट्टी खुदवानी पड़ेगी। अब बुढ़िया माई कहती है, बेटा मेरी क्यों जगह हसाई कराता है, यहाँ कौन भट्टी खोदेगा, मेरा बेटा भी देश परदेश गया हुआ है। तो गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई पड़ोस से किसी को बुला ला, कोई नहीं मना करेगा। तो बुढ़िया माई पड़ोस में जाती है और एक लड़के को बुला के लाती है कि बेटा भट्टी खोद दो। लड़का हंसता है कि क्यों भट्टी खुदवा रही है। बुढ़िया माई चुप हो जाती है, भट्टी खोद जाती है और खीर बनना शुरू हो जाती है। गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई अब तू सारे नगर में न्योता दे दे। तो फिर बुढ़िया माई कहती है, बेटा हम गरीब आदमी हैं और कौन हमारे यहाँ भोजन के लिए आएगा। सारी दुनिया कहेगी कि खुद के लिए तो खाने को नहीं है और गांव में न्योता देने के लिए फिरती है कि नहीं बुढ़िया माई तू न्योता दे दे। जब गणेश भगवान अड़ जाते हैं तो सारे गांव में बुढ़िया माई निमंत्रण दिलवा देती है। तब गणेश भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई जब खीर बन जाए, नहा धो के एक थाली में ठंडी करके और भोग लगा के तुलसी दल छोड़ के गणेश जी का नाम लेके खा लेना। तो बुढ़िया माई थोड़ा ऊंचा सुनती थी, बहू थोड़ा तेज थी। तो बुढ़िया की जगह बहू फटाफट नहाई धोई और खीर बनना शुरू थी कि खीर बन गई है, सारा गाँव जमने आएगा। तो उसने फटाफट से थाली में ठंडी करके भगवान का भोग लगाया, गणेश जी का नाम लिया और खुद खा के थाली अंदर रख दी। सारा नगर भोजन कर गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बुढ़िया माई वहीं बैठी रही। अब बुढ़िया माई जब बैठी रही तो फिर शाम को गणेश भगवान आए और बुढ़िया माई से कहने लगे, बुढ़िया माई क्यों बैठी है और क्या बात है। कि बेटा इसलिए बैठी हूँ कि तूने खीर बनवाई थी, तूने तो खाई नहीं, सारा गांव आके भोजन कर गया। कि बुढ़िया माई मैंने तो सुबह ही खा ली। कि कब। कि तेरी बहू ने खिला दी। कि चल तुझे दिखाता हूँ। अब तो बुढ़िया माई को जब अंदर लेके आता है और थाली बुढ़िया माई देखती है
तो बुढ़िया माई के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहता और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जब गणेश जी भगवान कहते हैं कि बुढ़िया माई, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है, जिसके पेट में बच्चा हो और वो भगवान का भोग लगा के सबसे पहले खा ले, उसमें भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि माता को भूख लगती है। और जिसकी गोदी में बच्चा हो और वो सबसे पहले भोग लगा के अगर भगवान का सबसे पहले भोग लगा के खा ले तो उसमें भी कोई दोष नहीं होता, क्योंकि उस माता का बच्चा दूध पीता है और माता को भूख लगती है। तेरी बहू पेट से है और कुछ दिन बाद तेरे यहाँ नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटा, इस खीर का क्या करूं, जितना खिलाती हूँ उतना ही बढ़ जाती है। तो गणेश भगवान कहने लगे, बुढ़िया माई, इस खीर को अपने चौक में गड्ढा खुदवा के और दबा दे। तो गणेश भगवान तो वहाँ से चले जाते हैं। बुढ़िया माई पड़ोस से फिर 2 आदमी बुला के लाती है, घर में गड्ढा खुदवाती है और उस खीर को उसी में दबा देती है। इधर क्या होता है कि देश परदेश उसका बेटा गया हुआ था, वो वापस आता है। अब जैसे ही बेटा वापस आता है तो सारे नगरवासी कहते हैं कि आज तो तेरी मैया ने बड़ी यज्ञ की है, ये बड़ी यज्ञ की है, बड़ा भंडारा लगवाया है। तो बेटा कहता है कि देख, आज हम गरीब आदमी हैं तो दुनिया हमारी कैसी मजाक उड़ाती है। अगर कोई पैसे वाले से कहे तो 2 मिनट में मुंह सीधा कर दे, पर कोई बात नहीं, हमारा समय खराब है तो सबकी सुननी पड़ेगी। जब वो बेटा घर आता है, अपनी माँ से पूछता है कि माँ, तूने कोई भंडारा लगाया था? तो माँ कहती है कि बेटा, मैंने भंडारा नहीं लगवाया, एक लड़का आया था पता नहीं कहाँ से, उसने ही ये भंडारा लगवाया था। तो बेटा कहता है कि माँ, अगर कोई चावल का दाना हो तो मुझे भी प्रसाद दे दो। तो बुढ़िया माई कहती है, प्रसाद तो बहुत था बेटा, लेकिन इस चौक में दबा दिया। अगर तेरे भाग से कोई चावल का दाना इसमें निकल आए तो तू खोद ले और खा ले। अब तो उसी प्रसाद के भावना से और वो खोदने लगा। अब जैसे ही खोदता है तो उसमें से हीरा जवाहरात, सोने चांदी निकलना शुरू हो जाता है। अब इतना सोना चांदी निकलता है तो उनका घर भर जाता है। तो दोनों जने, बुढ़िया और उसकी बहू और बेटा, बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बार बार धन्यवाद देते हैं। हे गणेश भगवान, जैसे आपने और उस बुढ़िया माई और उस बेटे की सुनी, वैसे ही मेरी जो भी ये कहानी सुने उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश भगवान की जय। अब सुनेंगे माघ महात्म का 3रा अध्याय। दूसरे अध्याय में आपने सुना था स्नान, ध्यान व दान का महत्व। सुनेंगे भृगु ऋषि का विद्याधरों को उपदेश। तब सूत जी ने कहा कि हे राजा, दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से उत्कृष्टता पूर्वक प्रश्न किया कि हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई और त्राहि मच गई थी। धर्म, व्रत, हवन, पूजन आदि सब समाप्त हो गए थे। भूमंडल पर फल फूल जल से शून्य हो गया। पृथ्वी को ऐसी दुर्दशा देखकर महर्षि भृगु अपने शिष्यों सहित कैलाश पर्वत के मणिकूट नामक शैल शिखर पर चले गए। शैल शिखर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, शैल शिखर की सौंदर्यता का वर्णन अपरिमित है। इसमें स्वर्ण भंडार, रत्न तथा मणियों का अत्यंत भंडार है। नीले रंग का पर्वत, तारों से भरे आकाश तथा चंद्रमा के प्रकाश में अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। पर्वत की तराई में अनेक यज्ञ संपन्न होते रहते हैं तथा गंधर्व आदि नाच गान किया करते हैं। उसी पर्वत के निचले भाग में महर्षि भृगु ने शिष्यों समेत निवास प्रारंभ कर दिया। उस सुंदर स्थान का वर्णन करते हुए सूत जी ने कहा, हे राजन, वह वैरागी महात्मा तथा योगी ईश्वर आराधना, हवन, तप में लीन रहे। स्वर्ग तुल्य इस सुंदर स्थान को वायुमंडल में अनेकों पुष्पों की सुगंधित व्याप्त रहती है। अनेक स्थानों पर
पर्वतीय झरनों की मधुर कलकल की ध्वनि व्याप्त रहती है। कहीं कहीं मस्त हाथी, कस्तूरी युक्त मृग तथा अनेक मृगों के झुंड दृष्टिगोचर होते हैं। इस पर्वत की ऊंचाई तथा लंबाई व माप के विषय में महर्षि बोले, हे राजन, यह पर्वत 26 योजन ऊंचा है तथा इसकी चौड़ाई 10 योजन है। इसी स्थान पर पृथ्वी पर दुर्भिक्ष होने के कारण महर्षि भृगु तथा उनके शिष्यों के अनंत काल तक वास किया। उनके तब्बा भगवत भक्ति के कारण यह स्थान अति सुंदर दिव्य हो गया तथा वहाँ फलों तथा पुष्पों की भी बहुमूल्य हो गए और वहाँ सर्व सुख हो गया। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तृतीय अध्याय समाप्त। तो कल सुनेंगे चतुर्थ अध्याय की कथा। अब सुनेंगे, आज गुरुवार का दिन है, भगवान विष्णु जी की पौराणिक कथाएं। बोलो विष्णु भगवान की जय। इन कहानियों को पूरे श्रद्धाभावक पूरा सुनना और कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। बोलिए विष्णु भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाज़ों में माल लाद कर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अदिन धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देती थी। एक बार सेठ जी जब दूसरे देश व्यापार करने गए तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं धन लुटाती हुई नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचे का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान करती फिरूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर और बृहस्पति देव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करना निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसे समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक से धार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहाँ एक जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दिशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहाँ बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है?
तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत लो। भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं, जिसे अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोजन का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरे नगर के महल में भोज करने आए, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे। अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौटकर आए, तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उस दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर ही कहा, हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है। मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य कह रहे थे। वे शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुंह में प्रसाद और चंद्रामृत डाल दिया। प्रसाद और चंद्रामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधू के लिए गहने लेकर लौटी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर मर गया। यह देखकर स्त्री रो रो कर बृहस्पति देव से क्षमा याचना करने लगी।
उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु भेष में वहां पहुंचकर कहने लगे, हे देवी, तुम्हें अधिक विलंब करने की आवश्यकता नहीं है। यह बृहस्पति देव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम वापस जाकर मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तब ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर अपने घर वापस गई। घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष हैं। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर दहेज में हीरे जवाहरात दिए। हे बृहस्पति देवता, जैसे आपने राजा के सारे संकट दूर किए और उनकी सारी मनोकामना पूर्ण की, वैसे ही जो मेरी ये कहानी सुने और हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए बृहस्पति महाराज की जय। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में बृहस्पति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय।